गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दर्पण। चलिए आज आपको अपने एक बच्चे दर्पण से मिलवाते हैं जो गुजरात बड़ौदा से है। और दर्पण ने अभी अभी एनडीए 2021 क्लियर किया रिटर्न एग्जाम और अब एसएसबी के लिए जाने वाले हैं। तो दर्पण, सबसे पहले इस रिटर्न एग्जाम के क्वालिफाई करने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर, एंड इट इज अप टू यू व्हाई आई हैड पास द एग्जाम। देखो, ये तो हम लोगों का एक सपोर्ट और गाइडेंस होता है, पर अल्टीमेटली जो मेहनत होती है वो स्टूडेंट की ही होती है। तो मैं चाहूंगा दर्पण, क्योंकि आपने काफी मेहनत की, पिछली बार के एनडीए में कुछ मिस्टेक्स हुई थी आपसे, तो मैं चाहूंगा कि आप बच्चों को एक अच्छा मैसेज दीजिए जो आपने अपने आप से फील किया, क्योंकि आप भोपाल आके पढ़े गुजरात से। तो एक तो आपका इस बार के एनडीए में स्कोर कितना था? मैथ्स, सब बच्चे जानना चाहते हैं कि मैथ्स में और जीएटी में आपने कितना स्कोर किया। दूसरा, पढ़ाई का रूटीन क्या था, और क्या ऐसी चीज थी जो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट थी, और क्या ऐसी चीज थी जो आपको लगता है वीकर पॉइंट था आपका या वीक पॉइंट था? ओके नाउ स्टार्ट। मैं अभी स्टार्टिंग से ही बताता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने इम्पेटस से ऑनलाइन की कोचिंग ली थी। उससे पहले जो मैं गुजराती मीडियम से था, तो नवंबर वाला जो 2019 का एग्जाम था वो मैंने दिया था। पर लेकिन उसमें कोई स्कोर बना नहीं, इसलिए फिर मैं सर से बातचीत की थी, तो सर ने कहा था कि आप ज्वाइनिंग कर लेना। लेकिन कोविड की कंडीशन की वजह से हम ऑफलाइन जा ना सके, इसलिए ऑनलाइन लिया था। लेकिन ऑनलाइन में दिक्कत वही होती है कि नॉर्मली कभी टचअप नहीं रहता सर के साथ। और सर तो प्रोवाइड करते ही है कि सब कुछ गाइडेंस रहे, लेकिन हम ही कहाँ ना कहाँ गलतियां करते रहते हैं। और घर में उतना मोटिवेशन नहीं मिलता जो वहां पर मिलता है। अब डायरेक्ट कोचिंग की बात करें तो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स मैंने घर से ही लिए थे ऑनलाइन। मैंने सर से पूछा था कि ऑफलाइन कब से आए, तो सर ने बताया था कि आप कभी भी आ सकते हो। तो मैंने 2 मंथ के बाद ऑफलाइन के लिए ज्वाइनिंग किया था। उसमें एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि हम जनरली जाते हैं, आते हैं, घर पे ही रहते हैं। नथिंग इज, यहाँ पर जो बेनिफिट नहीं मिला वहां पर मिला। हॉस्टल पर हम रह के पढ़ाई करते थे, और सर ने तो इतना भी प्रोवाइड किया था कि हम वहां पर बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं। दैट्स वाई सुबह से तो हम चलते रहते थे और अपना थे कि हमें कोई टेंशन तो नहीं है। मेरा वीकेस्ट पॉइंट इंग्लिश था। वाई? बिकॉज आई एम फ्रॉम गुजराती मीडियम, और गुजराती मीडियम में इंग्लिश इतना वास्ट नहीं आता, सो मेरा इंग्लिश पहले से ही वीक था। तो हमारी इंग्लिश की फैकल्टी अनिश सर ने बताया था कि अगर आप अपने वीक पॉइंट पे काम नहीं कर सकते तो इतना छोड़िए तो मत कि कुछ ना करें। कुछ ना करने से बेहतर कुछ ना कुछ करे जिसकी वजह से स्कोर बनता रहे। बाय द वे, अगर मैं अपना स्कोर बताना चाहूँ तो मेरा स्कोर 496 हो रहा है अभी। अभी जो सर ने आंसर की रिलीज की थी उसमें मैंने चेक किया था। तो देन आफ्टर, अगर मैं इंग्लिश पे अगर ध्यान ना देता, तो मैंने 20 क्वेश्चन किए थे राइट वाले और 12 रॉन्ग थे। तो उससे मेरे जो 64 मार्क्स जो बने वो इंग्लिश की वजह से बने। और अगर इंग्लिश ना करता तो मेरे 64 मार्क्स चले जाते, और फिर वो मुझे बेनिफिशियल एसएसबी में तो कभी ना करते। इसीलिए मैंने कुछ ना कुछ ना करके मैंने एक काम जरूर ये किया कि इंग्लिश पे थोड़ा बहुत ध्यान जरूर और जरूर दिया जाए। और फाल्के सर का गाइडेंस तो था ही, क्योंकि हम दोनों मराठी है, इसलिए सर ने अच्छे से बहुत ही बढ़िया से उनके कैबिन में हमें गाइडेंस दिया था। एंड टू द अप टू द लास्ट, जब तक कोविड सिचुएशन भोपाल में बैड हो चुकी थी तब तक भी सर ने हमें वहां पे ही गाइडेंस दिया था। हम फिर भी हॉस्टल में ना रह के सर के पास ही जाके सब कुछ हमने एंड टू द लास्ट हमने। इवन मैं बताऊं तो 17 तारीख, जब 18 अप्रैल को हमारी एग्जाम थी, तो 17 तारीख तक हमने सर से ही सब कुछ डिस्कस किया था, और हम कोचिंग में ही सारी ट्रेनिंग ले रहे थे। और नथिंग इज एनीथिंग यू कैन। और एसएसबी के लिए तो सर ने बताया ही बताया, देयर इज, कि वहां पे एसएसबी के लिए कुछ नहीं होता। इट इज द रियल फैक्ट, एंड यू हैव टू बी रियल, एंड नथिंग एनीथिंग। देखो दर्पण, आपने काफी अच्छी चीजें बताई। नंबर वन की क्या होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। ऑनलाइन में कई बार घर में ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं होता कि हम उतना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाए। वैसे इस बार अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चे सिलेक्ट हुए, तो आपका वो पढ़ाई नहीं हुआ, फिर आप भोपाल आए और आपने पढ़ाई की। और एक अच्छी बात ये उन बच्चों के लिए जिनका इंग्लिश वीक होता है, कुछ नहीं से कुछ कर लेना अच्छा है। आज आपका बहुत अच्छा स्कोर है, 496, मतलब ऑलमोस्ट 500 के आसपास स्कोर है। और इसका सीधा सीधा फायदा जब आप एसएसबी क्वालिफाई करोगे
तो दोनों जब जुड़ेंगे तो उससे रैंक में आपको 100% फायदा मिलेगा। तो वो एक चीज अच्छी करी, और अपना एक ही कंसेप्ट था इम्पीटस गुरुकुल का कि हमें कट ऑफ देखना ही नहीं है, हमें अपना स्कोर इतना हाई रखना है, 400 450 500 की कोई रीजन ही नहीं हो कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो। और वही आपने किया, और देखो वो फायदा आपको दिख भी रहा है। अच्छा, मैं ये और जानना चाहूंगा, बच्चों को आप बताओ कि जैसे आपको मैथ्स में, जीएटी में इस टाइम मैनेजमेंट को कैसे करते थे? कई बच्चों का बड़ा ये कंफ्यूजन रहता है कि सभी सब्जेक्ट को मैनेज कैसे किया जाए, उस पे आप क्या बोलना चाहोगे? जनरली सर, जब मैं स्टार्टिंग में आया था तभी से मैंने मैथ्स के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। और जनरली मैं जीएटी के लिए 3-4 घंटे से तब ज्यादा नहीं देता था, क्योंकि तभी तक सिलेबस कुछ ज्यादा हुआ नहीं था। तो इसीलिए पूरी तरह से मैं मैथ्स में ही पूरा घुस गया था, ऐसे में बताना चाहो तो। मैथ्स में ही मैं पूरा घुस गया था, क्योंकि नॉर्मली 12th में भी मेरा मैथ्स कुछ अच्छा नहीं था, एवरेज था, लेकिन सब सब्जेक्ट से ठीक ही था। सो इसलिए मैंने मैथ्स पे उतना लेवरेज दिया था कि मैं मैथ्स पे प्रेशर बनाऊं। देन आफ्टर जब 2-3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर खत्म हो गया, तो हम जनवरी में मैंने थोड़ा अपना शेड्यूल चेंज कर लिया। जैसे मैं मैथ्स को दिन भर करता रहता था, मैंने वो थोड़ा छोड़ा, और दिन में ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 घंटे ही मैथ्स के लिए दिया करता था। और बाकी का पूरा शेड्यूल मैंने जीएटी के लिए सेट किया हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि जीएटी में क्या होता है। जीएटी में पूरी तरह से रखना होता है। जीएटी में कोई कैलकुलेशन नहीं होता है फिजिक्स के अलावा। फिजिक्स में हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो क्वेश्चन हमें इजीली सॉल्व किए जाते हैं, वो बहुत ही सिंपल होते हैं। सो जस्ट नॉट टू वरीड एनीथिंग। और वही मैंने यही शेड्यूल रखा था कि मैं पूरी तरह से जीएटी पर पिछले 4 महीने में गया था। और इवन मैं बताओ तो लास्ट महीने में मैंने मैथ्स की थोड़ी भी प्रैक्टिस नहीं की थी। जो मैंने फॉर्मूलाज बनाए थे मैथ्स के, शरद सर ने जो हमें फॉर्मूला सिखाए थे, उसकी मैंने शॉर्ट नोट्स बना के रखी थी। वो शॉर्ट नोट से मैंने रिवाइज की थी, बार बार दिन भर दिन करता रहता था, इसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं। और वो शॉर्ट नोट अगर आपको बनानी है तो आपके लिए ठीक है कि उसमें आप हो सके तो एक फॉर्मूले के साथ एक क्वेश्चन डाल दिया करो, जिसकी वजह से आप रिवाइज करो तो बहुत ही अच्छा होता है। और जीएटी के लिए बताओ तो मैं जीएटी की हर एक सब्जेक्ट की शॉर्ट नोट्स बनाई थी, जो मुझे लास्ट दिन में 1 से 2 दिन में रिवाइज करने में बहुत मुझे बढ़िया लगा था। लास्ट में जब एग्जाम थी तो मैंने सैटरडे में तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन थर्सडे और फ्राइडे को लेके जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाई थी वो मैंने खत्म कर ली थी। और वही मेरे लिए बेनिफिशियल रहा कि वो मैं अच्छे से बहुत ही कम समय में वो सब कुछ खत्म कर पाया। वेरी गुड दर्पण, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं चाहूंगा कि आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, मतलब वो क्या चीज है जो पढ़ाई में बहुत ध्यान दें? क्योंकि जो बच्चे देना चाहते हैं मतलब हर बच्चे का ये ड्रीम होता है कि वो डिफेंस में जाए, पर डिफेंस में जाने के लिए जो एफर्ट्स होने चाहिए या जो सोच होना चाहिए, उस पे आपका अपना ओपिनियन क्या है, क्या बोलना चाहोगे आप? पहले तो अगर हमें समझना चाहिए, तो अगर मैं 10th से बिगिनिंग से बात करूं, तो पहले अगर कोई बच्चा है तो उसे समझना चाहिए कि हमें डिफेंस की नाम की भी कोई चीज होती है, जो रातों दिन बॉर्डर पे खड़ी रहती है और वो हमारी रक्षा करती है। अगर वो ना हो तो हम बच ही नहीं पाएंगे, यहाँ पर उतना तहलका मच जाएगा। इसलिए वो चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। और 11-12 के बाद जो मैंने देखा, 11-12 खुद 11-12 को अनुभव करके जो मैंने देखा, तो मुझे पता चला कि लोगों का कहना है कि जेई की तरफ बढ़ जाओ और इंजीनियरिंग और नीट की तरफ बढ़ जाओ, जिसकी वजह से हम एमबीबीएस और ये सारा कर ले, कि जिसकी वजह से हमें अच्छी इनकम का सोर्स पता चले। पर लेकिन अगर आप जानना चाहो तो अभी हम डिफेंस भी ऐसी चीजें बताते हैं कि वो 13 इयर्स में हमें लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट तक पहुंचा देते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट तक पहुंचा देते हैं वो। और इसीलिए बहुत ही कम समय में सैलरी बहुत ही ज्यादा होती है। नॉर्मली वो 85,000 होती है, इसलिए कोई बच्चा ऐसा बोले कि हमें कुछ नहीं मिल रहा और उसकी वजह से हम डिफेंस में नहीं जाना चाहते, वो सबसे बुरी बात है। अगर सेकंड चीज जो आए कि हमें डिफेंस क्यों जाना चाहिए, तो अपने पैशन पे होता है कि हमें क्यों जाना चाहिए। और अंदर से निकालना चाहिए, भीतर से निकालना चाहिए कि हमें डिफेंस में जाना चाहिए, अपनी सर्विस देनी चाहिए, ऐसा भीतर से निकालना चाहिए। और फर्स्ट ऑफ द थिंग कि अगर जो बंदा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से ना हो, उसकी कोई हॉबी ना हो, तो प्लीज कोई ना कोई अपनी हॉबी बढ़ाइए, रीडिंग बढ़ाइए, प्लेइंग द चेस और एनीथिंग इंडोर गेम्स, कुछ ना कुछ बढ़ाइए। और स्पोर्ट्स में आपको पता ही है,
कम से कम समय में जो चीज हो सके वो कीजिए, क्योंकि मेरा स्पोर्ट बैकग्राउंड नहीं था, मैंने ना कभी मेरी हॉबी रखी, इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हुई। अभी जिम करने से मैं मिला हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा अगर स्पोर्ट ही नहीं है ना हॉबी है तो वो तुम्हें क्यों सिलेक्ट करेंगे। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू ज्वाइनिंग द शूटिंग एरिया। अभी मैं शूटिंग के लिए ज्वाइनिंग किया हूँ, और इसीलिए अभी एक स्पोर्ट्स मैं अपने लिए एक बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने शूटिंग ज्वाइन किया है। और हॉबी के लिए मैं गेम्स खेलता रहता हूँ, और नाउ आई एम प्लेइंग द म्यूजिक, और ये सारी चीजें कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी स्पोर्ट और हॉबी की क्वालिटी डेवलप हो रही है। इसीलिए कि आप ये सारी चीजें करते रहो। और अगर हम ट्रेनिंग की बात करें जो रिटर्न एग्जाम के लिए होती है, तो प्लीज 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 अगर जो भी सर से जुड़े हुए हैं तो प्लीज वो सर से ही जुड़े रहे, कोई अलग चीज ना करे, जो सर बताते हैं वो पूरा गाइडेंस ले, और प्लीज कोई अपने तरफ से दिमाग ना लगाए, क्योंकि मैंने देखा था कि हमारी टीम में जिन्होंने भी खुद की तरफ से दिमाग लगाया था वो फेल हुए हैं। इसलिए प्लीज अपना दिमाग थोड़ा ना चलाए, अगर हो सके तो उसमें ही एक्स्ट्रा कीजिए, पर लेकिन सर ने बताया हुआ कुछ ना करना, वो पूरा टोटली वेस्टेज हो सकता है, और आपका ये जो भी 6 महीने की जो ट्रेनिंग होगी वो वेस्ट हो सकती है। सो प्लीज बी केयरफुल। देखिए दर्पण ने कितनी अच्छी बात बताई। कुछ बातों को मैं कंक्लूड करूंगा जो मैं चाहता हूं कि हर बच्चे की सोच होना चाहिए कि अगर आप डिफेंस में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको आपका क्राइटेरिया मनी नहीं होना चाहिए। नंबर 2 कि आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल बहुत अच्छी होना चाहिए, यानी आप स्पोर्ट्स खेलें, रीडिंग स्किल अच्छी हो, आपकी हॉबीज होना चाहिए, आपको बिल्कुल क्लियर थॉट और प्रोसेस, क्लियर थॉट होना चाहिए कि आप क्यों डिफेंस में जाना चाहते हो। और कई बार हम इसके लिए देर कर देते हैं। तो बहुत अच्छी बात दर्पण ने खुद बोली, क्योंकि उसने अनुभव किया कि आप अगर डिफेंस में जाना चाहते हो, और अगर ये जो भी बच्चे सेशन सुन रहे हैं, तो सबसे अच्छा समय है कि आप 9-10 से अपने आप को इस ढंग से तैयार करना चालू करो। अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो दर्पण, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अब मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको एसएसबी के लिए। अब अपना पूरा फोकस एसएसबी पे लगाओ। मुझे फिर से आपका ऐसे ही एक इंटरव्यू लेना है। जैसे आपने देखा है अभी जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे और आप जब आके इंटरव्यू दिया था, तो आप में जो जोश था, बिल्कुल उसी जोश के साथ मैं चाहूंगा कि एसएसबी की तैयारी करो। और फिर से हम बहुत जल्दी मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सो मच बेटा, सर। थैंक यू।